रही थी इतनी दिनों से कि हमारे पास तो एटॉम बॉम्ब है, एटॉम बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब है, हम परीक्षण कर लेंगे। तो भारत ने कहा कि साहब आप परीक्षण करके दिखाइए। अभी F-16 और F-17 पाकिस्तान के, दो F-16 और तीसरा F-17 को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्त नाबूद कर दिया। कोशिश की थी भारत की सीमा में घुसने की, नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान को अब इस बात का इल्म हो रहा है कि अगर 140 करोड़ जनता पैदल भी चल पड़ी तो आराम से पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना सकती है, क्योंकि उधर इंटरनली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब वो और ऑलरेडी वहां पे लड़ाई में मौजूद है। बस मैं बार बार अपने देश के प्रधानमंत्री को यह कोशिश कर रहा हूं संदेश देने की कि जितनी लड़ाई आप पाकिस्तान में लड़ रहे हैं उससे भी अधिक लड़ाई आपको यहां लड़नी पड़ेगी। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किसानों से भारत का प्रधानमंत्री बदला लेगा। कैसे? क्योंकि पंजाब में भारत के किसानों से, पंजाब के किसानों से, माफ कीजिएगा, पंजाब के किसानों से भारत का प्रधानमंत्री बदला लेगा। कैसे? पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पंजाब में अभी पाकिस्तान का अटैक होगा और ये वॉर एस्केलेट कर रहे हैं। एक लॉबी लगा हुआ है, डू नॉट एस्केलेट वॉर, डू नॉट एस्केलेट वॉर। Why? Why you are scared? इनको डर है कि इनकी जो टेरिटरी थी जहां से सारा कुछ चल रहा था, धंधा नकली नोटों का, नकली नशीली दवाओं का, अवैध हथियारों का और टेररिस्ट को ट्रेन करने का, आइडियोलॉजिकल वॉर को एस्केलेट करने का जो पूरा ट्रेनिंग कैंप था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, अब उनको लग रहा है कि बहावलपुर तो ध्वस्त हो गया। अजहर मसूद रो रहा है, रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। तो स्वरा भास्कर यहां पर खड़ी हो गई, ये कह रही है कि डू नॉट एस्केलेट वॉर। मोहम्मद जुबैर कह रहा है कि डू नॉट एस्केलेट वॉर। अभी तक जो माननीय रवीश कुमार जी सबूत मांग रहे थे और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही थी कि भारत क्या कर रहा है। 12 दिन हो गए, भारत की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। 2 दिन इनको इंतजार नहीं किया गया। थोड़ा धैर्य रखिए, सैन्य कार्रवाई होनी है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई पटाखे नहीं छोड़ने हैं बॉर्डर के ऊपर। हमें स्ट्रैटेजी से पहले उन्हें ध्वस्त करना है। और संजय राउत ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे ऊपर हमने बनाया है और पूरी दुनिया उस पर रिएक्शन दे रही है। संजय राउत, आपने जो ये कहा है कि वो 6 आतंकवादियों को पकड़ करके शिनाख्त परेड करवाया जाए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहां शिनाख्त परेड होना था एक शरीफुल इस्लाम का, शरीफुल इस्लाम का शिनाख्त परेड में तुम्हारे जो शागिर्द दोस्त हैं सैफ अली खान और करीना अली खान आज तक नहीं गए हैं। नैनी को भेज दिया, एक और मेड जो हेल्पर है उनको भेज दिया, और शरीफुल इस्लाम कहां है पता नहीं है। 4 महीने हो गए, बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, परमवीर के यार हो ना, इसलिए शर्म आनी चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि यह लड़ाई क्यूबाइड नेटवर्क ने छेड़ा है कि ऐसे लोग जो भारतीय संसद को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे नचनिया, ऐसे गबैया, ऐसे क्रिमिनल माइंड के लोग जो नेता के नाम पर भारतीय संसद में घुस गया है, उसको मैं आदर सूचक शब्दों से कभी भी संबोधित नहीं करूंगा। इसे आप पत्रकारीय मर्यादा का हनन समझें। मैंने बहुत पहले यह डिक्लेयर किया है कि इन जैसे लोगों को आप कह के संबोधित करना पाप है। आदित्य ठाकरे को अगर मैं आप कहूं तो यह पाप है, उद्धव ठाकरे को अगर मैं आप कहूं तो यह पाप है, संजय राउत को अगर आप कहूं तो यह पाप है। ये क्रिमिनल इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कंगना रनौत को 24 घंटे में कहा ध्वस्त कर देंगे और उनके घर को बुलडोज कर दिया था। यह क्रिमिनल कंसोर्टियम था महाराष्ट्र में 2019 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंकने के बाद जो इसने सरकार बनाई, गुंडे मवालियों के साथ, क्रिमिनल के साथ सरकार बनाई, क्रिमिनल आइडियोलॉजी के साथ सरकार बनाई और जाकर के उसने एक्सप्लॉइट किया। उन लोगों को लेकर के सचिन बाजे को इंस्टेट किया। आप देखिए इसकी गुंडागर्दी। सचिन बाजे जिसको कि कोर्ट ने कहा
कि ये क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर है, इसके खिलाफ मर्डर का चार्ज है, पालघर में साधुओं की हत्या इस बेरहमी से करने वाली पार्टी, करवाने वाली पार्टी, निर्लज्ज पार्टी, उसके नेता कह रहे हैं कि 6 आतंकवादियों को इंडिया गेट पर शिनाख्त परेड करवाइए। बेशरम कहीं के, आप मोदी जी को, आपको मांगने की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान रखो, अखंड भारत का जो प्लान है वो तैयार हो गया है और बांग्लादेश भारत के निशाने पर है। ये मत समझना कि खाली पाकिस्तान में चल रही है कार्रवाई। श्रीलंका ने आकर के कह दिया कि साहब आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके साथ हम चलेंगे। नेपाल में देख लो अभी क्या चल रहा है। नेपाल ने पहले से ही कहा हुआ है, अकेला हिंदू राष्ट्र को तबाह करने की योजना बनाई इन इस्लामिस्ट, रेडिकल, लेफ्ट, लिबरल इकोसिस्टम ने। इस्लामिस्ट, रेडिकल, लेफ्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड, इस्लामिस्ट रेडिकल लेफ्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी स्टेबिलिटी है, राइट विंग की स्टेबिलिटी है, उसको तहस नहस करने का सुपारी लिया हुआ है। उस सुपारी के पीछे जॉर्ज सोरोस एंड गेट्स की टीम मौजूद है। तो मित्रों, अब भारत की आंखें खुल गई हैं। भारत से तात्पर्य है भारत के मुखिया की आंखें खुल गई हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार चूकने वाले नहीं हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। मैं देख रहा था कि ड्रिल, अभी ये लोग मजाक कर रहे थे कि ये ड्रिल, मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है, मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है, सारी रणनीति तुम्हें कह करके चलेंगे क्या? 140 करोड़ लोगों ने सत्ता सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, बहुतायत लोगों का समर्थन इनको मिला है, 99 सीट लेकर के आए हैं, उनको भी समर्थन मिला है, लेकिन सरकार तो इन्हीं के पास है, जिम्मेदारी इनकी है। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल इधर करवाते रहे, उधर अटैक हो गया। अब ये सब तुमको ब्रीफ करके बताएंगे कि कल हम क्या करेंगे, परसों हम क्या करेंगे, ये संजय राउत जैसे लोगों को बताएंगे। ध्यान रहे, पाकिस्तान के शहरों के नाम बदले जाएंगे, बहुत जल्द बदले जाएंगे। बलूचिस्तान अलग होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। योगी मॉडल हमारे सरहद पार में चलेगा। बस धैर्य से आप अपनी सरकार के पीछे खड़े रहिए और सरकार को भी एक बात ध्यान रहे कि देश की जनता की भावना से वो ना खेले। वो मजबूती से देश की जनता की भावना को आशीर्वाद मान करके चलते रहें। विजय श्री निश्चित है। तो इंतजार कीजिए। बलूच, सिंध, पीओके, पंजाब, सब पर काम हो रहा है और अंततः पाकिस्तान का जो नक्शा बनेगा वो भारत के इशारे पर बनेगा। सबसे माकूल समय है। चाइना मौन है, रसिया ने कह दिया भारत के साथ खड़े हैं, इजराइल ने कहा कि 200% नहीं 1000% भारत के साथ खड़ा हूं, अमेरिका साथ में है, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, कहीं उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। भारत की स्थिति बहुत माकूल है, मजबूत है और पाकिस्तान हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है। उनके सांसद संसद में रो रहे हैं, अल्लाह की कसमें खा रहे हैं, अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अब अल्लाह ताला अता नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर ताला लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।